भक्तों, दशरथ जी महाराज महाप्रतापी राजा, 3 विवाह हुए। देवी कौशल्या, देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा के साथ, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन भक्तों, एक बात आपसे कहूं, आज तक इस बात का महाराज दशरथ को कोई शोक नहीं है कि मेरे घर संतान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज दशरथ समस्त प्रजा को अपनी संतान मान करके चल रहे हैं। ये जो प्रजा है, ये मेरी ही तो संतान है, ये मेरे ही तो पुत्र और पुत्रियां हैं। आज तक महाराज दशरथ को कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बात बताऊं तो आपको, महाराज दशरथ और देवी कौशल्या की एक पुत्री हुई थी, नाम था शांता। महाराज दशरथ के एक मित्र थे रोमपाल, अंग देश के राजा रोमपाल। उनकी देवी का नाम था देवी वर्षणी। ये देवी वर्षणी मां कौशल्या की भगिनी है, मां कौशल्या की बहन है देवी वर्षणी। इनका विवाह हुआ राजा रोमपाल के साथ। भक्तों, दशरथ जी महाराज देवी कौशल्या की पुत्री हुई शांता, उधर रोमपाल जी की भी कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना की, महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री को सौंप दी। किसको? रोमपाल जी को। इधर महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन जो उनके कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी देवी अरुंधति ने अपने स्वामी से कहा कि गुरुदेव, अरे स्वामी, ये बताओ कि तुम्हें कुछ दिखता भी है या नहीं दिखता? देवी, क्या हुआ देवी? क्योंकि अरे स्वामी, हमारे राजा दशरथ के 3 विवाह हो गए पर कोई संतान नहीं है। आप तो उनके कुल गुरु हो, क्या आपको नहीं लगता कि उनके घर कोई संतान होनी चाहिए? वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवी, चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन कभी दशरथ आकर मुझसे कहे तो सही कि मुझे संतान चाहिए। जिस दिन दशरथ मुझसे आकर कह देगा गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, मैं उसी दिन उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय दे दूंगा। मैं आगे से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पूरी प्रजा को अपना पुत्र समझता है। पता नहीं मैं आगे से कहूं तो उसे कुछ बुरा लग जाए। देवी अरुंधति ने कहा, स्वामी, यदि मैं दशरथ जी के मुख से कहलवा दूं कि तुम्हें पुत्र चाहिए तो देवी अवश्य उनके घर में पुत्र आएंगे। भक्तों, आज मां अरुंधति ने एक लीला करी। क्या की? देवी अरुंधति और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति। आज मां अरुंधति उस पुत्र शक्ति को लेकर के महाराज दशरथ के महलों में आ गई। वहीं अपने बच्चे को खिलाने लगी। जैसे ही मां अरुंधति ने देखा कि दशरथ जी महाराज आ रहे हैं सामने से, अचानक मां अरुंधति ने अपने बेटे शक्ति की एक चिकोटी काट ली। वो बालक दर्द से रोने लगा, चिल्लाने लगा, पीड़ित होकर जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही राजा दशरथ ने देखा कि ये बालक क्यों रो रहा है, पूछा, मां, गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है? नहीं राजन, ये तो ऐसे ही रो रहा है। नहीं मां, बताओ तो सही, ये किस वस्तु की कामना कर रहा है? राजन, ये जिस वस्तु की कामना कर रहा है, ये इसे हम नहीं दे सकते हैं। क्या मां? आप क्या कह रही है मां? आज ऐसी कौन सी वस्तु असंभव है जो हमारे महलों में नहीं मिल सकती, राजा दशरथ के यहाँ पर नहीं मिल सकती? मां, बालक को रुलाइए मत। मां, बताइए इस बालक को क्या चाहिए? मां ने कहा कि महाराज, ये बालक कह रहा है कि देखो, अभी तो महाराज दशरथ हैं, इनके कुल गुरु हैं हमारे पिताजी वशिष्ठ जी महाराज। कल को हम भी बड़े होंगे, इनके कुल गुरु बनेंगे हम। लेकिन हमारे पिताजी के शिष्य तो हैं महाराज दशरथ, लेकिन महाराज दशरथ के घर में तो कोई संतान नहीं है। फिर हमारा शिष्य कौन बनेगा? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? महाराज दशरथ के तो कोई संतान नहीं है, इसलिए बालक रो रहा है। भक्तों, आज पहली बार हो एक बार
इस ग्लानि को लेकर के आज चल दिए कहां? ओ गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु जी के आश्रम पे गए, उन्हें प्रणाम किया और जाकर क्या वार्तालाप की? ओ निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी के आश्रम में गए और अपने समस्त सुख और दुखों को गुरु जी से निवेदन किया और क्या कहा? गुरुवर दीन विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई, है चौथापन आने वाला पर अब तक शुभ्र घड़ी न हुई। ज्यादा नहीं बस एक ही हो, मेरा वंश बढ़ाने वाला हो अधिकारी इस गद्दी का, गुरु पानी देने वाला हो, गुरु पानी देने वाला हो। गुरुदेव ज्यादा कष्ट नहीं है मुझे, लेकिन कष्ट क्या है गुरुदेव? 3 विवाह किए पर अभी तक घर में कोई सुमंगल समाचार मुझे नहीं मिले हैं। तो गुरु ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, चाहे एक ही पुत्र मिल जाए जो मेरे वंश में मुझे मेरे जाने के बाद पानी देने वाला। और तो आज गुरुजी ने कहा है दशरथ से क्या? हो धरहु धीरे हो हई सुत चारी, त्रिभुवन वेदे भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीर मोहि सुतचारी। अरे राजन धीरज धरो, एक नहीं हो ही सुतचारी, एक नहीं 4 तेरे बेटे होंगे और त्रिभुवन विदित भगत वैहारी, सबके कष्टों का दूर करने वाले होंगे। तो गुरुदेव क्या किया जाए? तो भक्तों आज गुरुदेव ने कहा कि एक यज्ञ करेंगे पुत्र कामेष्टि, और उस यज्ञ के ब्रह्मा बनेंगे कौन? श्रृंगी ऋषि। भक्तों पता है श्रृंगी ऋषि कौन है? रिश्ते में श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद लगते हैं। कैसे? जो पुत्री शांता राजा रोमपाद को दी थी ना महाराज दशरथ ने, एक बार क्या हुआ, राजा रोमपाद के अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। संतों की शरण में राजा रोमपाद गए, गुरुजी इस अकाल को दूर करने का उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा भैया गिरी कंदराओं में महाराज श्रृंगी तपस्या कर रहे हैं, यदि उनके चरण कमल आपके सीमा पर आपके राज्य में आ जाए ना तो सारा अकाल नष्ट हो जाएगा। अब संत को अपने महल में बुलाना आसान बात थोड़ी है। तो आज रोमपाद ने क्या किया, कुछ भक्तों को, कुछ देवियों को जो भगवान की उपासक थी, उन्हें उस स्थान पर भेजा जहां श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां सुंदर भजन नृत्य करने लगी। उनके सुंदर भजनों को देख करके श्रृंगी ऋषि खड़े हो गए, वो भी झूम झूम कर नाचने लगे। आगे वो भक्त भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि नृत्य करते 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 आ रहे हैं। भक्तों इस तरह श्रृंगी ऋषि मस्ती में भगवान के कीर्तन में नृत्य करते करते आए, और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े कहां? अंग देश में। भक्तों घनघोर घटाएं छा गई और बारिश होने लगी और पूरा अंग देश अन्न से धन से परिपूर्ण हो गया, जल से परिपूर्ण हो गया। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरियो जी पानी लागे। सीताराम
धन्य कौशल्या धन्य के कही धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कही धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया बेटी तोतली रसीली बेटी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे वाणी बेटो मीठो सरियो जीरो वाणी लागे ओ वाणी बेटो मीठो सरियो जीरो वाणी लागे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर ओ सीताराम जी की शोभा बड़ी प्यारे लागे बड़ी प्यारे लागे माते मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे माते मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रची धाने लागे रची धाने लागे माते मीठो मीठो सरियो जीरो पानी 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 लागे बोलो वृंदावनंदन भगवान के श्रीमद् भागवत भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, संगी ऋषि के जैसे ही चरण पड़े उस अंग देश में घनघोर घटाएं छा गई, बारिश हो गई। अब रोमपाल राजा ने सोचा कि भैया ऐसे संत ऐसे ऋषि को मेरे देश से जाने नहीं दूंगा। तो क्या किया राजा रोमपाल ने, अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया और वही उन्हें निवास करने को छोड़ दिया। इधर दशरथ जी को मालूम चला कि मेरी एक राजकुमारी का विवाह एक ऋषि के साथ कर दिया। दशरथ जी क्रोधित हुए रोमपाल से, उनसे संबंधों को तोड़ दिया और आज तक अपने दामाद श्रृंगी को अपने महलों में नहीं बुलाया महाराज दशरथ ने। तो आज वशिष्ठ मुनि ने एक तीर से दो शिकार किए, एक काम करके दो काम सिद्ध कर दिए कि भैया पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा तो पुत्र मिलेगा। और आज जो ससुर दामाद में जो बैर है, आज तक संगी ऋषि उनके दामाद दशरथ जी के यहाँ नहीं आए, वो स्वयं यहाँ पधारेंगे। दोनों ससुर और दामाद में भी मित्रता हो जाए। भक्तों, वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ ने संगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग कराया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय
संगी ऋषि आए और पुत्र कामना के लिए शुभ यज्ञ को कराया। सभी बैठे हैं, मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां चल रही हैं। ओ भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगे निचरो कर लीने। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आहुति दी गई। पूर्ण आहुति जैसे हुई, अग्निदेव स्वयं उस प्रसाद रूपी चरु को लेकर के आए, उस चरु का वितरण किया। कैसे? हो अर्ध भाग्य को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आधा भाग देवी कौशल्या को दिया, देवी कैकेयी को दिया। अब इन दोनों ने मिलकर के कुछ भाग सुमित्रा को दिया, कुछ भाग कैकेयी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि आधा भाग सीधा कौशल्या को दे दिया था चरु का, आधा दिया था कैकेयी और सुमित्रा को। लेकिन कहते हैं कि जो सुमित्रा का जो चरु वाला भाग था उसे एक पक्षी उड़ा करके ले गया था। अब जब देवी सुमित्रा के पास चरु नहीं रही तो कुछ भाग तो मां कौशल्या ने दिया और कुछ देवी कैकेयी ने दिया। दोनों भाग में कहा, देवी इस प्रसाद को खाने से यदि मेरे पुत्र होंगे ना, मुझे विश्वास है 2 भाग मुझे मिले हैं, 2 पुत्र मुझे होंगे और दोनों पुत्रों को मैं तुम्हारे पुत्रों के अधीन कर दूंगी, तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और भक्तों उस प्रसाद से क्या हुआ? ओ जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधन से हरि गर्भ ही आए। जब से मेरे गोविंद का प्राकट्य मां के गर्भ में हुआ ना, पूरे जगत में कल्याण में दृश्य दिखाई देने लगे। भक्तों अब देखिए, जब भगवान प्रकट हुए ना, सारे ग्रह नक्षत्र वार तिथि सब अनुकूल हो गए जगत के। कैसे? जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुग राम जन्म सुख मूल। भैया राम जन्म सुख मूल। सब एक साथ शुभ मुहूर्त की रचना करी और वो शुभ मुहूर्त बन रहा है कौन सा? बहुत सुंदर शुभ मुहूर्त बन रहा है। कौन सा? चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। ओ 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और समय कौन सा है? दोपहर के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में। और उस मुहूर्त का समय कैसा है? ओ मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मेरे प्रकट हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों मेरे राम प्रकट हो रहे हैं। देखिए, पता है भगवान राम प्रकट हुए कैसे हुए?
सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम् सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, किस रूप में मेरे भगवान ने प्राकट लिया, किस रूप में अवतार लिया? सशंख चक्र गदा पद्म धनुष, सिर पर मुकुट गले में वैजंती माला, पूरे अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के मेरे भगवान प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने कहा भैया तुम कौन हो? भैया हम तुम्हारे पुत्र हैं। तो भैया ये बता पुत्र ऐसे होगा करे तो तुम ऐसे कोई पुत्र होते हैं क्या? मां तुमने ही तो हमसे मांगा था, और तुमने ही तो जब तपस्या की थी पूर्व जन्म में कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत है प्रभु सन कवन दुराव, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो मैया मैंने सब जगह ढूंढा, आप सरिस को जो कह जाई नभ तब तनय हो में आई। तुमने कहा था तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, तो मैया मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे जैसा तो केवल मैं हूँ, और मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँ। तो भैया मैंने मेरे वचनों को निभाया, तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया। तो भैया कोई बेटा ऐसे होवे करेगा, तो भैया बेटा कैसे होवे? देखिए भगवान किस सुंदर झांकी को लेकर के प्रकट हुए हैं, कितना सुंदर वर्णन किया तुलसी बाबा ने। लोचन अविरामा तनो घनश्यामा निज आयुध भुज चारे, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिर दुखदारे। लोचन अविरामा, सुंदर वेश बना करके ऐसे आगे स्वयं भगवान प्रकट हो गए। मैया ने कहा लाला बनना है, बेटा बनना है ना, तो ये रूप को त्यागना पड़ेगा। जैसे सुंदर बालक होते हैं ना, वैसे ही तुमको आना पड़ेगा। हाँ मैया ऐसे आना पड़ेगा? हाँ भैया ऐसे आना पड़ेगा। क्या कहा मैया ने? माता पुण्य बोली सोमते डोली सजमुतात यह रूपा, देश सुलीला अखिल सीला सुख परम अनूपा। इस रूप को आपको त्यागना पड़ेगा, और जैसे और शिशु लीला करते ना वैसे करनी पड़ेगी। भगवान ने बात को माना, सब वेश को त्याग करके एक छोटे शिशु का रूप बनाकर बैठ गए, और बैठे बैठे माँ के सामने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने कहा भैया ये क्या है? जब बालक पैदा हो गए ना तो वह रोना पड़े। तो भैया रोना भी पड़ेगा? भैया बेटा बन के आए तो रोना भी पड़ेगा। क्या बोली भैया? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जिनावे हरि पद पावे, देन परई भव गोपा। यदि बेटा बनो तो रोना भी पड़ेगा। जैसे मैया ने कहा रोना पड़ेगा, तो मेरे राघवेंद्र आज एक छोटे बच्चे की तरह बाल रूप में रोने लगे हैं। भक्तों आज मां कौशल्या के पुत्र हुए। देखो नामकरण नहीं हुआ है अभी तक, है ना? कौशल्या के पहला पुत्र हुआ, मां कैकेयी के दूसरा पुत्र हुआ, और मां सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। इस तरह महाराज दशरथ के जो कहा हो ये सुतचारी 4 पुत्र हुए हैं। भक्तों आज तो पूरे अवध में हल्ला मच गया, बधाइयां बंटने लगी, और मेरे राम की